हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि सुकासा, ह्योगा और कोहाकू ज़ेनो के सामने आ जाते हैं। तो ज़ेनो कहता है कि कमाल की बात है, तुम यहाँ तक आ गए, मैंने तो एक भी गन शॉट नहीं सुना। फिर ज़ेनो कहता है कि तुम मेरे बेस में बिना किसी फाइट के घुसे हो, और फिर वो उनको देखकर समझ जाता है कि वो लोग टनल से आए हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ वो सभी टनल से एक तबेले में निकलते हैं। सुकासा कहता है कि कुछ एरर होना तो एक्सपेक्टेड था। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर येलो कॉर्न भी होती है और वो उस कॉर्न को गाय के चारे के रूप में यूज कर रहे होते हैं। उस कॉर्न को देखकर कोहाकू कहती है कि अगर हमने डॉक्टर ज़ेनो को कैप्चर कर लिया तो ये कॉर्न हमारी हो जाएगी और इसकी वजह से हम इतना रिवाइवल फ्लूइड बना पाएंगे जिससे हम सभी को वापस ला सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो सभी ज़ेनो के बेस के अंदर जा रहे होते हैं और वो एक गेट पर दो गार्ड्स को देखते हैं। तो सुइका अपने हेलमेट में छुपकर उनके पास जाते हैं तो उनको लगता है वो एक वाटरमेलन है और वो गार्ड्स उसके पीछे जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि गैन सामने से एक सोल्जर के साथ आ रहा होता है और वो उन सबको देख लेता है और समझ जाता है कि वहाँ क्या चल रहा है। जैसे ही वो गार्ड्स के पास आता है वो पेट में दर्द का बहाना बनाता है, तो जैसे ही गार्ड्स का ध्यान भटकता है तभी वो सभी उन गार्ड्स पर अटैक कर देते हैं और उनको बेहोश कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि कोहाकू गेट खोलती है, लेकिन गेट के पीछे काफी सारे गार्ड्स होते हैं। लेकिन तभी वहाँ सुकासा आता है और उन सभी को हरा देता है। फिर हम प्रेजेंट मोमेंट का सीन देखते हैं और क्रोम ज़ेनो की साइंस लैब देखकर काफी एक्साइटेड हो जाता है। फिर वहाँ सायरन बज जाता है तो वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं। कोहाकू डॉक्टर ज़ेनो को रस्सियों में बांधती है और फिर वो सभी अपनी बनाई हुई टनल से वापस जाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि गार्ड्स को आने से रोकने के लिए क्रोम टनल के एंड पर एक बॉम्ब रख देता है जिससे कि आगे का रास्ता भी बंद हो जाएगा और धमाके के फोर्स से उनकी कार टनल के बाहर चली जाएगी। तो ये सब सुनकर कोहाकू क्रोम से पूछती है कि उस बॉम्ब को जलाएगा कौन। तो हमें पता चलता है कि क्रोम ने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। फिर हम टाइजू को देखते हैं और वो उन सभी को भागते हुए देखता है। कोहाकू बोलती है कि धमाका होने वाला है तो टाइजू भी उनके साथ भागने लगता है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर ब्रोडी उनके पीछे आ रहा होता है और फिर हम देखते हैं कि टाइजू सुकासा, ह्योगा, कोहाकू और गैन को टनल के बाहर फेंक देता है। फिर हम देखते हैं कि बॉम्ब फट जाता है और धमाका हो जाता है जिससे क्रोम और ज़ेनो कार्ट के साथ काफी तेजी से आगे जाने लगते हैं, लेकिन वो क्रैश कर जाते हैं और उनकी केव में दोनों साइड से क्रैश हो जाता है और क्रोम और ज़ेनो बीच में फंस जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक सोल्जर बोलता है कि हमें टॉप पर जाकर टनल के दूसरे एग्जिट पर जाकर उन सभी को पकड़ लेना चाहिए। तभी डॉक्टर ब्रोडी वहां आता है और उससे कहता है कि तुम थोड़ी ठंड रखो, तुम तो फाइट करने की बात कर रहे हो। और वो कहता है कि अगर हमने टाइम वेस्ट किया तो सभी लोग केव में ही मारे जाएंगे और इस प्लेनेट का कोई भी पर्सन मरना डिजर्व नहीं करता। ये बोलते बोलते डॉक्टर ब्रोडी वहां पर खुदाई करने लगता है और वो कहता है कि ये एक खुदाई की रेस है। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ टाइजू भी उस ड्रिल को लेकर टनल में खुदाई कर रहा होता है। तो ये सुनकर क्रोम भी अंदर से खुदाई करना स्टार्ट करता है। साइंस की वैल्यू को नहीं समझते और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो क्रोम कहता है कि तुम सही कह रहे हो, मैंने ऐसे लोग देखे हैं। तो डॉक्टर ज़ेनो उससे पूछता है तो क्या तुम साइंस से प्यार नहीं करते और क्या तुम्हें साइंस में विश्वास नहीं है? तो क्रोम उससे कहता है कि मैं पूरे दिलो जान से एक साइंस यूजर हूँ। तो ज़ेनो उससे कहता है कि हम साइंस की पावर से बेवकूफ लोगों पर राज कर सकते हैं। तो क्रोम उससे कहता है कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं मैग्मा जैसे मोटे दिमाग के लोगों का मसल्स और ताकत से ऑब्सेशन समझ नहीं पाता और मुझे नहीं लगता कि मैं इतना इम्पोर्टेंट हूँ जो दूसरे लोगों को क्या पसंद है इस पर उंगली उठा सके। फिर हम देखते हैं कि वो सभी डिगिंग कर रहे होते हैं, लेकिन टाइजू उन तक पहले पहुंच जाता है और वो ज़ेनो को कैप्चर कर लेते हैं और क्रोम ये बात सेंकू को बता देता है। फिर हम शिप का सीन देखते हैं जहाँ स्टैनली ने सभी को कैप्चर कर रखा होता है और फिर मैक्स भी वहां शिप पर आ जाता है। जैसे ही मैक्स लूना को देखता है वो जाकर उसकी रस्सियां खोलने लगता है। तो लूना उससे बहुत धीरे आवाज में कहती है कि फाइनली मेरे पास एक बॉयफ्रेंड है। तो मैक्स समझ जाता है और पूछता है तो वो वही है ना जिसका प्लेन क्रैश कर गया था, तो उसकी रेस्क्यू पार्टी में कौन कौन जाएगा? तो लूना उसको बोलती है कि हमें फ्रांस। मैक्स और लूना उनको पकड़ने का बहाना बनाकर वहां से भाग जाते हैं। फिर ओकियो उनको फोन पर अपनी लोकेशन बताता है और गैन कहता है कि ज़ेनो को कैप्चर करने के बाद अब उनके पास कोई ऐसा नहीं बचा जो जापानीज समझ सकता है, तो हम अपनी भाषा में बात कर सकते हैं। तभी सेंकू वहां आ जाता है और कहता है कि तुम्हें डॉक्टर ज़ेनो को बांध कर रखने की जरूरत नहीं है, जब तक स्टैनली नहीं आता ये कुछ भी नहीं करेगा। वो इडियट नहीं है, वो एक वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट है। और हम देखते हैं कि डॉक्टर ज़ेनो सेंकू को देखकर काफी खुश हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम सेंकू और ज़ेनो को अकेले में देखते हैं और ज़ेनो उससे कहता है कि तो तुम जिंदा हो, स्टैनली का निशाना कभी नहीं चूकता, तो तुमने साइंस का यूज करके बुलेट को रोक दिया होगा, तभी तुम बच पाए। फिर सेंकू उससे कहता है कर लिए गए हैं, ये बैटल ओवर हो चुका है,
तो र्यूसी कहता है कि अगर हमारे पास भागने की कोई जगह नहीं है तो हम सिर्फ आगे बढ़ते रह सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि लूना, फ्रांशा, मैक्स और कासेकी वहां आ जाते हैं और कासेकी कहता है कि तुम्हारी अपनी लोकेशन बताने की वजह से हम तुम्हें ढूंढ पाए। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वो आते हैं फ्रांशा एकदम उनको टी सर्व करने लग जाती है और कार्लोस और मैक्स भी एक दूसरे से मिलकर खुश होते हैं। फिर सेंकू लूना के पास जाकर कहता है कि उस सब केओस में भी तुमने कासेकी और फ्रांशा को छुड़ाकर एक अच्छा काम किया है। तो ये सुनकर लूना काफी खुश हो जाती है। फिर उकियो कहता है कि हमारी एडवांस पार्टी अब तैयार है। फिर हम देखते हैं कि वो सभी कहीं जाने लगते हैं और मैक्स उनसे कहता है कि अगर स्टैनली और माया वापस आ गए तो काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कोहाकू कहती है कि इसका मतलब अभी हमारे पास परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, वो हमारे भागते ही हमारे वापस आने की उम्मीद नहीं कर रहे होंगे। और फिर हम देखते हैं कि वो ज़ेनो की एक बोट को हाईजैक कर लेते हैं और र्यूसी कहता है कि हम इसको परसियस से ट्रेड कर रहे हैं। फिर कोहाकू उनसे है कि क्या हम शिप पर स्टैनली और बाकी सब पर अटैक करने जा रहे हैं। तो ह्योगा उससे कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो हम सब मारे जाएंगे। तो सेंकू बोलता है कि हम एक डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन करेंगे और ये इस न्यू वर्ल्ड की पहली और आखिरी जापान यूएस समिट कॉन्फ्रेंस होगी। हमें बस ये समझना है कि एनिमी की साइड पर सबसे ज्यादा समझदार कौन है। तो क्रोम उसको बताता है कि उनके साथ एक आदमी है जिसने बाकी सभी लोगों को लड़ने से रोककर उनको खुदाई करने पर जोर दिया था। तो गैन कहता है कि शायद तुम ब्रोडी की बात कर रहे हो और वो उनको बताता है कि जब उसको पता चला कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो फिर भी वो गुस्सा नहीं हुआ। फिर हम देखते हैं कि वो डॉक्टर ब्रोडी को कॉल करते हैं। तो डॉक्टर ब्रोडी फोन उठाकर उनसे कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे पास एक्सचेंज के लिए इनफ होस्टेजेस नहीं है। तो सेंकू उससे कहता है कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन उसकी भरपाई के लिए मैं तुमको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो तुमको एक्साइट कर देगी। तो डॉक्टर ब्रोडी को उस पर विश्वास नहीं होता। तो सेंकू चिल्लाकर उससे कहता है कि तुमको रिवाइवल फ्लूइड बनाने के लिए नाइट्रल जो अल्कोहल से बनता है और नाइट्रिक एसिड की जरूरत पड़ती है और मेरे शिपमेट्स तुमको बाकी सभी ट्रिक्स को सिखा देंगे। तो अब कोऑपरेट करने के बारे में क्या ख्याल है। फिर सेंकू उससे कहता है कि हमको 1 मिलियन पेट्रिफाइड ह्यूमंस को ठीक करना है। तो गैन 1 मिलियन सुनकर काफी चौंक जाता है। फिर वो डॉक्टर ब्रोडी को कहता है कि हम यूएस में एक काफी बड़ी कॉर्न सिटी बनाना चाहते हैं और ये सब सुनकर डॉक्टर ब्रोडी के पसीने छूट रहे होते हैं। फिर ब्रोडी उससे पूछता है कि ज़ेनो का तो जो लोग सिटी बिल्ड करेंगे उनसे जाकर जापान यूएस समिट मीटिंग करना, और ये कहकर वो फोन को कट कर देता है। फिर हम देखते हैं कि शिप पर सिर्फ मिनामी और हानेदा को ही इंग्लिश आती है। तो मिनामी डॉक्टर ब्रोडी से बात करती है और कहती है कि हमारी पहली डिमांड है कि तुम सभी लोगों की सेफ्टी की गारंटी दो। तो डॉक्टर ब्रोडी उससे कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ जापान तुम गलत समझ रही हो, हमारी टीम आपस में फाइट करेगी और यही एग्रीमेंट हुआ था और यही तुम्हारा एकमात्र ऑप्शन है। तो डॉक्टर ब्रोडी उससे कहता है कि मुझे तुम पसंद आई और वो मान जाता है और डॉक्टर ब्रोडी और हानेदा उनकी प्रेसिडेंट बन जाती है और वो कॉर्न सिटी को एक स्पेशल पीस जोन डिक्लेयर कर देते हैं। फिर हम स्टैनली को देखते हैं और वो सेंकू के बचने की वजह से काफी गुस्सा होता है। फिर हम देखते हैं कि सेंकू शिप को लेकर उनके सामने से आ रहा होता है तो स्टैनली गन लेकर उस पर फायर करने जाता है और फिर हम देखते हैं कि उन्होंने शिप के आगे मेडुसा को लगाया होता है। तो सभी लोग गार्ड्स को डराने के लिए चिल्लाने लगते हैं कि पेट्रिफिकेशन बीम आ रही है। तो उनके कुछ सोल्जर्स डरकर नीचे रिवर में कूद जाते हैं। फिर स्टैनली उन पर फायर करता है और वह उस मेडुसा पर फायर करके उसको नीचे गिरा देता है। फिर हम देखते हैं कि सेंकू की शिप उनके साइड में से निकल जाती है। तो स्टैनली कहता है कि तो ये हो रहा है, या तो कोई पेट्रिफिकेशन डिवाइस है ही नहीं और अगर है तो वो काम नहीं करता और गैन स्टार्टिंग से ही झूठ बोल रहा था। फिर सभी लोग सेंकू और उन सभी को गुड बाय करने के लिए शिप पर ऊपर आ जाते हैं और क्रोम भी उनको गुड बाय करने के लिए अपनी शिप पर ऊपर जा रहा होता है। तो ह्योगा उससे कहता है कि अगर तुम ऊपर गए तो तुम गोलियों से छलनी कर दिए जाओगे, तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सेफ रहना या फिर गुड बाय बोलना। तो क्रोम कहता है कि ऑब्वियसली गुड बाय बोलना। और हम देखते हैं कि वो सभी शिप के डेक पर आकर अपने सभी दोस्तों को गुड बाय करने लगते हैं और दूसरी शिप पर भी सभी लोग उनको गुड बाय कर रहे होते हैं। स्टैनली उनको देख लेता है लेकिन वो उन पर गोली नहीं चलाता। फिर टाइजू कहता है कि हम वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पर सिटीज को बिल्ड करेंगे और फिर सेंकू कहता है कि हम इस धरती के चारों ओर चक्कर लगाते रहेंगे और र्यूसी कहता है कि हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन साउथ अमेरिका है। फिर सेंकू कहता है कि हम उस बीम के एपिसेंटर की ओर बढ़ रहे हैं जिसने 1000 साल पहले ह्यूमैनिटी को पत्थर का बना दिया। ये काफी एक्साइटिंग है और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइज ये था एपिसोड 12 ऑफ डॉक्टर स्टोन सीजन 4। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।